अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था स्वरूप गीता के माणिक मोती में से। उसकी उपनिषदों की एक आख्यायिका है जिसको शुरू किया था गौतम ऋषि का सत्य काम जाबाल को उपदेश। तो कल हमने 2 पढ़ लिए थे उपदेश, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 उपदेश हुए सत्य काम जाबाल को, ये गौतम ऋषि ने नहीं किए। पहला उपदेश ब्रह्म के 4 पाद और एक पाद में 4 कलाएं, तो मिलाकर कितनी कलाएं हो गई? 16। देखो ये भी 16 कला है। उससे पहले भी हमने पढ़ा है पुरुष 16 कला वाला, तो अलग अलग इन 16 कलाओं का वर्णन। तो अब ये पहले पाद में बताया और वो उपदेश ऋषभ ने सत्यकाम को किया कि 4 दिशाओं में प्रकाशवान नामक पहला पाद ब्रह्म का व्याप्त है। और फिर दूसरा उपदेश अग्नि ने किया। उन्होंने कहा दूसरा पाद ब्रह्म का, अब जो प्रकाश था वो परिच्छिन्नता में आ गया। सागर, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, लेकिन परिच्छिन्न होते हुए भी इसमें अंत, भाई सागर का अंत है तो पृथ्वी की शुरुआत है। अंत वाले हैं ना चारों। पृथ्वी लोक का अंत है तो अंतरिक्ष लोक की शुरुआत है। अंतरिक्ष का लोक का अंत है तो द्युलोक की शुरुआत है। तो ऐसे अंतवान होते हुए भी ये सारे अंत वाले हैं, लेकिन इसको धारण करने वाला अनंत है। इसलिए दूसरा पाद क्या कहा? अनंतवान, कि जिसने इनको धारण कर रखा है चारों को, वो क्या है? अनंतवान, अनंत। तो 2 पाद हो गए ब्रह्म के। आज तीसरे पाद की बात करते हैं। तो अग्निदेव ने सत्यकाम जाबाल को ये कहा कि अगला उपदेश तुम्हें तीसरे पाद का हंस करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल, संध्या के समय बात हुई थी ना, यज्ञ भी किया था संध्या के समय और सारा वर्णन हो गया था। अब सुबह उठे जब, तो प्रातःकाल गायों को अपने आचार्य के आश्रम गुरुकुल की ओर हाँकने लगे। सत्यकाम आगे बढ़ने लगा। सायंकाल होते उसने अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सायंकाल हो गया तो वहाँ विश्राम करने के लिए, रात्रि के विश्राम के लिए रुके, तो संध्या का हवन किया। अग्नि प्रज्वलित करके फिर पश्चिम दिशा में बैठ गया। देखो पश्चिम दिशा में बैठा, पीठ करी पश्चिम दिशा में और मुंह हुआ उत्तर दिशा में। तो ये अपने को साफ बात दर्शाता है कि यज्ञ करते वक्त पश्चिम में मुख्य जो होता है, बैठते हैं करवाने वाले यजमान, वो पीठ पश्चिम में और सामने मुख उत्तर में होता है। सायंकाल होते अग्नि प्रज्वलित की, पश्चिम दिशा में बैठ गया, अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इतने में हंस सत्यकाम के समीप आकर के बैठ गया। उसने सत्यकाम को पुकारा। सत्यकाम ने कहा, कहिए भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तीसरे पाद का चतुष्कल 4 कलाएं बताना चाहता हूँ। तीसरे पाद की 4 कलाएं बताना चाहता हूँ। सत्यकाम ने कहा, मुझे अवश्य बताएं। हंस ने कहा, अब देखो लोक हो गए। पहले प्रकाश, कुछ नहीं था, फिर लोक हुए। अब लोक को प्रकाशित करने के लिए अब ज्योतियों का निर्माण हुआ। देखो कितनी सुंदर सृष्टि, उपनिषदों के अंदर कितना क्रम है, और ऐसी विद्या लोप है। कोई जानता है? बताइए। ये तो कहाँ से हमारे भाग्य जगे जो हमारे को सतगुरु मिले। तो अब इन लोगों को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाश भी तो होना दिखने के लिए, तो उसमें सबसे पहले कौन सा बताया? पहला इन्होंने अग्नि लिया है
ठीक है, सूर्य ले लो चाहे। अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत, ये 4 कलाएं आप क्रम से ले लो। जैसे वो लिया था ना, पहला सूर्य ले लो, अग्नि हुई तो ही सूर्य हुआ, पर सूर्य चंद्र आसानी से याद रहेगा इसलिए ऐसे बता रही हूँ। सूर्य चंद्र, ठीक है, फिर अग्नि और विद्युत। विद्युत है जो बादलों की अग्नि होती है, उसको कहते हैं, बिजली कहते हैं ना, एक ही बात है। उसको भी बादलों में चमकती है तो उसको विद्युत कह देते हैं, है तो अग्नि रूपी। और फिर चौथी जो अग्नि है, सामान्य भी है ये सब और विशेष भी है। सामान्य अग्नि है, विशेष है, सामान्य विद्युत है, फिर विशेष हो जाती है। चंद्रमा, सूर्य सामान्य से सब विशेष है। तो सृष्टि में क्या हुए, तीसरा पाद, उसके 4 कलाएं हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्र और विद्युत, ये 4 कलाएं, ठीक है। कितने पाद हुए ब्रह्म के? तीसरा पाद है, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद है, ये तीसरा पाद है ब्रह्म का, इसकी 4 कलाएं हैं। इस पाद को ज्योतिषमान संज्ञा है। पहला प्रकाशवान, दूसरा अनंतवान और तीसरा ज्योतिषमान। प्रकाश ही है, ज्योति का मतलब ही प्रकाश है। तो ये ज्योतिषमान तीसरा पाद, उसको तीसरे पाद को ज्योतिषमान संज्ञा है। इस नाम से जाना जाता है जो विद्वान, अब फल साथ साथ है देखो, जो विद्वान ये जान लेता है। देखो सर्वम ब्रह्म कैसे है ये आप मस्तिष्क के अंदर ध्यान दो। पहले आ उ मा बता करके ओम के माध्यम से बताया कि सर्वम वो है। अब वो उन्होंने और युक्ति दी कि पाद हैं उसके 4, तो कैसे वही है सर्वत्र, चारों दिशाओं में प्रकाशमान। फिर उसके बाद लोकों की रचना, लोकों में उसका वही है। फिर उसके बाद उसमें जो ज्योतियाँ हैं, ज्योतिषमान रूप से जो प्रकाश है, अग्नि है, वो भी वही है, उसका तीसरा पाद है, ठीक है। तो वही हुआ ना। देखो मोटी बुद्धि से भी देखें तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित किया गया है सब उपनिषदों में। इस नाम, इस ज्योतिषमान पाद को जो विद्वान जान लेता है, इसकी उपासना करता है, उसको ज्योतिषमान लोकों की प्राप्ति होती है। ज्योतिषमान स्वरूप को प्राप्त करता है। उच्च लोकों की प्राप्ति है जिसमें कोई ज्योति वाले हैं, जैसे स्वर्ग बता दिए थे आपको, ये सब ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है उसको। और ज्योतिषमान स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने ज्योतिषमान स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है। एक आपका स्वरूप ये स्थूल है, वो तो पृथ्वी तत्व के बाद हुआ, अभी आगे बताएंगे, चौथा पाद वही है, लेकिन उसमें सारे स्वरूप अपने हैं। ज्योतिष वाला स्वरूप भी तो आपका है। आप स्वप्न में देखो किसकी ज्योति से सारा कुछ देखते हो और किसकी ज्योति से सारा रचते हो, और फिर उसके बाद प्रकाशक रूप से सुषुप्ति में प्रकाशक रूप से रहते हो। तो ये अपने अंदर भी सब कुछ घट रहा है। तो अब उन्होंने कह दिया कि इसको जानने वाला, ज्योतिषमान की उपासना करने वाला, इसी ब्रह्म के इस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसी स्वरूप को भी, ज्योतिषमान स्वरूप को भी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और फिर ज्योतिषमान लोकों में रहता है। हंस ने फिर सत्यकाम को कहा, हे सौम्य, ब्रह्म के चतुष्कल पाद का उपदेश तुम्हें मदगु पक्षी करेंगे। जल में पक्षी रहता है ना, मदगु, मेरे ख्याल से वो है जो समुद्र में दिखाते हैं ना, चलता हुआ मनुष्य की तरह व्यवहार करता है, शायद उसी को ही कहते हैं। तो मदगु पक्षी करेंगे, ठीक है। अब ये चौथा पाद है। 3 समझ आ गए। देखो फल सब जगह बताया है, पर है लोगों की प्राप्ति। जहाँ प्राप्ति है वहाँ अंत भी है, कर्मों से प्राप्ति है, कर्मशीन हो जाने पर फिर दोबारा से जन्म मृत्यु का चक्कर। पर अभी ध्यान से सुनते जाओ। अब हंस ने फिर चौथे पाद का उपदेश किसने किया? हंस ने कहा आपको चौथे पाद का उपदेश मदगु पक्षी करेंगे। यह कहकर हंस चले गए। सत्यकाम फिर सुबह उठा, नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने लक्ष्य की ओर, सतगुरु के गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गौओं को हाँकते हुए उनके साथ साथ आगे बढ़ गया।
जिस स्थान या प्रदेश पर संध्या हुई वह वहीं पर सायंकाल में अग्नि प्रज्वलित करके पश्चिम की ओर बैठकर मुख उत्तर की ओर कर फिर उसके सब किया तो उसके सामने मदगु जल पक्षी आया। उसने भी सत्यकाम को संबोधन किया। सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान। मदगु ने कहा, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म के चौथे पाद के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी चारों कलाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। सत्यकाम ने इच्छा प्रकट की, महाराज अवश्य बतलाइए। मदगु ने कहा, हे सत्यकाम, अब देखो कहाँ ज्योतियाँ हैं, प्रकाश है, वहाँ अभी सृष्टि के जो ये अनंत जीव हैं उनकी बात नहीं है, पर चौथे पाद में किसकी बात है? इन्हीं की बात है कि जो अनंत जीव हैं सागर में, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और द्यूलोक में, अब उनकी बात कर रहे हैं। लोक भी बन गए, ज्योतियाँ भी जल गई, ठीक है, प्रज्वलित हो गई। तो कहा, सत्यकाम, प्राण जो बाहर वायु है वो एक शरीर में आके जो है वो क्या हो गई? प्राण। चक्षु, चक्षु भी कहाँ हो गए? अग्नि की आँख, परछिनता में। वो जो देवता है वहाँ के जो भी हैं, अभी चारों सुनेंगे, वायु का प्राण, अग्नि की चक्षु, ठीक है, उसका श्रोत्र और मन। देखो, अगर श्रोत्र कान नहीं है, आँख नहीं है, तो ऐसा ऋषियों का कहना है कि ब्रह्म विद्या नहीं उसको आ सकती। बुद्धि भी सही हो, नेत्र भी हो, वो जगत देखेगा तो उसको समझ आएगी कि मिथ्या है। इसलिए कई लोग ये बात करते हैं कि भाई सूरदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान के बारे में, उनके वस्त्रों के बारे में, तो पहले वो प्रज्ञा चक्षु नहीं थे। कोई कहता है जन्म से प्रज्ञा चक्षु था। तो जब इसको शुरू में अध्ययन किया तो मुझे लगा प्रज्ञा चक्षु शुरू में नहीं थे, ठीक है, पहले होगा और फिर हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने जगत को देखा है। जब उपनिषद पढ़े ना कि भाई नेत्र से देखेगा दुनिया, उसको तो ही समझ आएगी कि जल्दी कि ये मिथ्या है या इसके फीके हैं सारे भी रंग जो है। तो नेत्र की भी विशेषता है कि सबसे पहले क्या है, सारा कुछ नेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है, और नेत्रों के माध्यम से इतनी वृत्तियाँ उठती हैं, जो देखते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। बताइए, ऐसा जो चीज़ हम देख लें, कहते भाई ये बड़ा अच्छा है फ़ोन, इसके अंदर फ़ोटो आ जाता है, वही चलो चलो ये लेंगे। और नहीं देखा था, सुना तो बहुत पहले से था, पर देखा तो देखने की इच्छा, इसलिए चक्षु भी विशेष रूप से था। ये परमात्मा के चतुष्कल पाद में इनको स्थान मिला है, चक्षु श्रोत को भी। चक्षु, श्रोत्र और प्राण। प्राण है तो क्रिया है, ठीक है ना, प्राण है तो श्रोत्र काम करेंगे। आपने सुना है, सबसे पहला प्रश्न किया था कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, धारक प्रकाशक देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तो प्राण बताया था। प्राण है तो इंद्रियां सब काम कर रही, नहीं तो ये लय हो जाती है। तो चक्षु, श्रोत्र, सबसे पहले प्राण होता है। प्राण है तो आँख, कान और चौथा मन, चारों है ना। आपको ये भी बता दिया कि ब्रह्म विद्या में भी ये चतुष्कल जो उनका पाद है, ये बड़ा ये जरूरी है। मन भी विक्षिप्त ना हो, व्यक्ति पागल ना हो तो ब्रह्म विद्या लेगा। अगर मन विक्षिप्त है, पागल माने उसका मन सेट नहीं है, जिसको पागल कहते हैं, तो ब्रह्म विद्या नहीं ले सकता। नेत्र है, चक्षु है, प्राण है, तो ब्रह्म विद्या धारण होगी। ये भी आपको बता दिया कि भाई ये ब्रह्म का जो चतुष्कल पाद है, ये बड़ा जो स्थान दिया है, तो ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में, जानने में भी काम आता है पूरा। तो ये ब्रह्म का चतुष्कल पाद है। तो प्राण, अब प्राण किस में होंगे? वायु तो नहीं कहा ना, वायु का मतलब समष्टि और प्राण का मतलब व्यष्टि। तो व्यष्टि में आँख है, व्यष्टि में कान है और व्यष्टि में मन है। समष्टि में तो मन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का मन है ना अपने पास, विष्णु जी का चित्त, शंकर का अहंकार और शिव अपना स्वरूप। तीनों गुण
एक ही उस शिव से प्रकट होते हैं, आत्म स्वरूप से, प्रकाशक से प्रकट होते हैं। तो बताया कि प्राण, चक्षु, श्रोत और मन। अब यहाँ पर चिंता में आ जाओ। देखो पहले व्यापकता में घूम रहे थे, प्रकाशवान में कोई रूप नहीं, अनंतवान में इतने जीव, ठीक है। उसके बाद आ गया फिर ज्योतियाँ लोकों में जल गई। अब उसमें रहने वालों का वर्णन आ रहा है कि भाई ये जो प्राण है, ये चक्षु हैं, श्रोत और मन है, ये चारों कलाएं चौथे पाद की हैं। ब्रह्म का चौथा पाद ये है। उसका क्या नाम है? देखो ध्यान से, परिचिनता आ गई। आयतनवान, आयतन कहते हैं दायरे को, आयतनवान नाम है ना चौथे का, पढ़ो। तो उसमें ये चौथा पाद है जो प्राण, चक्षु, श्रोत और मन, इन चार कलाओं वाले पाद का नाम है आयतनवान। अब देखो आयतनवान में जो ये पूरा मन वाला, ये जो सुन रहा है, अंतःकरण वाला, इसने अपने आप को इतना ही मान लिया। हो गई भूल। आयतन बने थे, दायरे बने थे, देह बनी थी, एक सुंदर लीला के लिए ईश्वर ने रचा था। लेकिन जीव इतना नासमझ है, आता है, बाजार सजे होते हैं, इसको पता ही नहीं होता किस घर में जाना है मुझे, कैसी व्यवस्था है देखो। और एक मौका ईश्वर देता है पृथ्वी लोक में आकर के, मनुष्य शरीर और श्रेष्ठ बुद्धि देता है कि अपने को जान। तो ये फिर उधर लग जाता है, जो इसका प्रारब्ध है, निश्चित है। और फिर सारे भगवान कृष्ण कहो, ब्रह्मा जी कहो, सभी कह रहे हैं कि जो यहाँ आएगा उसके भोग बढ़ जाएंगे। कह रहे हैं योग से मैं वाहन करूँगा, वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी आओगे तो तुम्हें सब ऐश्वर्य और लोकों की प्राप्ति हुई। तो क्या मिथ्या भाषण करेंगे? करना क्या था और कर क्या रहे। यहाँ जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया कि वो अपना तन मन धन का कैसे उपयोग करता है, लेकिन ये आयतन में बंद रहता है। आयतनवान हो गया, आयतनवान। जो प्रकाशवान था वो उसने क्या किया? मन आदि इन चारों को ओढ़कर आयतन के अंदर, दायरे के अंदर घुस गया, दायरेवान कहने लगा। और जो करने आया था, अब समझ आती है, आए तो थे, बड़ा सुंदर समय मिला था। कितनी कहानियां सुनते हैं कि प्रारब्ध निश्चित है। कहानी थी ना 2 रुपये और गधा तो बचेगा ही। तो जब यहाँ आ गए तो प्रारब्ध पे निश्चय हो के बचेगा, तो हाथों से अच्छे काम करके करें ना। देखो मान लो कर्मों का हिसाब हो तो कोई अच्छा भारी कर्म हमारे पास भी होना चाहिए। और ऐसे सद्गुरुदेव मिले और हम फिर इसमें, इनमें, इन दायरों में, इस कीचड़ में बैठे रहे, तो बहुत बड़ी हमारी बुद्धि की मंदता है। उपनिषदों में कहा गया है कि मंद बुद्धि भी इस बात को फेंक देता है। समझ रहे हो? पढ़ते हो उपनिषद तो इन बातों को उठाया करो ना, अच्छी अच्छी बातों को उठा लिया करो। तो बता रहे हैं तो सारी बातें अच्छी, पर हर किसी का अपना वो है, वो उठा लेता है, कौन सी बात उठाता है। तो ये आयतनवान। अब देखो आयतन, ये चारों की परिचिनता आते ही क्या हो गया? यहाँ पर दायरा वो आयतनवान हो गया। माने जितने दायरे हैं, दायरे दायरे दायरे, इसलिए सारे ब्रह्मांड में क्या बन गए? दायरे। तो आयतनवान उसको कहा गया। ये जितनी खानियाँ हैं इनको इस आयतन के अंदर, दायरे के अंदर हम रख सकते हैं। जो विद्वान इन 4 कलाओं वाले एक चौथे पाद को इस प्रकार जान लेता है, जो इस प्रकार जान लेता है। अभी देखो उपनिषद तो पहले भी पढ़े थे इसने, शुरू से आर्य समाज जाते थे तब से मन था कि उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या। तो पहले भी तो पढ़े थे, पढ़े तो गुरुदेव के पास आके, हमें समझ नहीं आया। आज जब उठाते हैं तो कमाल हो जाती है कि भाई देखो कैसे आयतनवान, एक एक शरीर के अंदर कैसे ये चारों पुर्जे काम कर रहे हैं। और फिर ये जो पुर्जे वाला बैठा है, मन वाला मनोदेव, अपने आप को अध्यास युक्त कर लेता है कि मैं इतना ही। तो जितने आयतन प्रकट हुए ईश्वर ने बनाए ना, देखो जितने आयतन प्रकट हुए इस
आयतन वालों को ज्ञात ब्रह्म का चौथा पाद आयतनवान नाम से प्रसिद्ध है। जो इसकी उपासना करता है वह आयतनवान लोगों को प्राप्त करता है, आयतनवान स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म के आयतन स्वरूप को प्राप्त करता है। भाई उसको समझ आ जाती है सारा परचिंता में भी व्यापक अनंत आत्मा सत्ता ही है। आयतन को वान होता है धारण करने वाला, सब आयतनों को जिसने, सब परचिंताओं को जिसने धारण कर रखा है वो आयतनवान है। रात्रि को सत्य काम ने गायों सहित वहाँ विश्राम किया, उपदेश सुन लिया, 4 उपदेश हो गए, ठीक है। 4 उपदेश में 4 कलाएं हैं तो 16 कलाएं ये भी हो गई, ठीक है। अपनी गायों को फिर से हाँकते हुए प्रातःकाल अपने ऋषि के आश्रम पहुंच गया। आचार्य ने देखा सत्यकाम गायों सहित आ पहुंचा है और सत्यकाम को संबोधित किया। सत्यकाम बोले, जी महाराज। आचार्य महाराज ने देखा सत्यकाम के चेहरे पर तेज है। जो ब्रह्म विद्या सुन लेगा वो परचिंता से हट करके व्यापकता में जिएगा तो उसके चेहरे में एक उत्साह होगा। चमक का मतलब ये नहीं वो गोरा चिट्टा हो जाएगा, और भाई एक उत्साह और उसकी आंखों में चमक होगी सत्य की। तो ये उन्होंने देखा अपने शिष्य के चेहरे पर, और सौम्यता है। आचार्य ने सत्य काम से पूछा, प्रिय तुम्हारे चेहरे पर ब्रह्म तेज दिखाई दे रहा है, मुझे तुम बतलाओ तुम्हें किसने ब्रह्म उपदेश किया है। गुरु भी तो जाने जान होते हैं ना। उन्होंने देखा है गाय चराते हुए कैसे, अगर गायों के उसमें रहता, गाय चराने में रहता, गाय चराई पर उसमें नहीं रहा, गुरु के शब्दों में रहा, में रहता तो इतना इसके चेहरे पर सौम्यता ना होती। तो अब सत्यकाम ने कहा, महाराज मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों ने उपदेश किया। ये बड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि ऐसे उपनिषद में कोई बात नहीं लिखी जाती। हम अपने भाग्य की सराहना करेंगे कि देखो कैसे हमारे को उपदेश मिला। तो दत्तात्रेय जी को भी तो कितने गुरु थे दत्तात्रेय जी के, सबने उनको ज्ञान दिया था ना, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वहाँ से। तो ऐसे उन्होंने कहा, महाराज मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों ने उपदेश किया है, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार, देखो वो क्या कह रहा है, परंतु मेरी इच्छा के अनुसार आप ही ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। आपसे श्रेष्ठ आचार्य मुझे कहाँ मिल सकते हैं। मैंने श्रेष्ठ ऋषियों से सुना है कि आचार्य के द्वारा दी गई विद्या ही फलीभूत होती है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ भी देखते हो, चुप रहते कि भाई इनको समझ आएगी तो अपने आप आएगी। कहने से तो कहेंगे क्या पता दीदी अपने लिए कह रहे होंगे कि भाई मेरे पास आओ, तो महावाक्य वहाँ से उठाल के अपने आप जैसे करके ले लेते। नहीं, शब्दों में बड़ा राज है, कितने शब्दों का है, कैसे उनका मेल है, ये हमारे ऋषियों ने रचा है। इसलिए ऋषि परंपरा है। आपने जितने उपनिषद पढ़े होंगे आखिर में परंपरा दी जाती है, कुल परंपरा ऋषि कुल की पढ़ते हो, ये यही बताती है कि वो जो महावाक्य चलते हैं ना, वो अपने अपने कुल में वही दिए जाते हैं, उनका वही फल होता है जो उन्होंने बीच में प्रतिष्ठित किया होता है। तो अपनी मर्जी से कोई भी शब्द नहीं है ऐसे तोड़ मरोड़ करने, महावाक्य की बात करनी। तो इस प्रकार कहा कि मुझे आप जैसा गुरु कहाँ मिल सकता है, तो श्रेष्ठ ऋषियों से भी सुना है, मुझे आप ही विद्या दें। आपसे बढ़कर उपदेश कोई और नहीं कर सकता। गौतम ऋषि से कहा कि आपसे बढ़कर मुझे कोई उपदेश नहीं कर सकता। देखो अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि उनसे, भले अपन ने ज्ञान तो नहीं लिया होता, पहले जब गए थे तो क्या हमने ज्ञान लिया हुआ था, पता ही नहीं था क्या बोलेंगे। उल्टा गृहस्थ आश्रम देख के एक बार तो मन हिला था, लेकिन जब बैठ गए कि भाई ये जो बात कर रहे हैं, पहले प्रश्न का उत्तर जो मेरा था किसी ऋषियों ने नहीं दिया, इतने इतने बड़े ऋषि आए, मैं नाम नहीं बताना चाहती, इन्होंने हल किया, तो मेरे मन में आया कि इन्होंने तेरे प्रश्न का हल किया, तो पूछ देख तो सही क्या क्या कहते हैं। और देखते देखते ही
वहाँ ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे गद्दी पर, वहाँ आकर्षण ना हो करके इनकी ओर हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। बताइए, सामने संत बैठे हैं, आज तो हम सहज में जो व्यक्ति का जीवन होता है वो फलीभूत होता है ना। तो मुझे लगा कि भाई इतना ज्ञान, और फिर जब सुनती तो उनका भी सुनती, तो मुझे लगता भाई देखो कैसे इतनी स्पष्ट और इतनी बात। और फिर गुरुदेव की, उनके गुरुदेव की भी कृपा बहुत थी उन पर। तो कहने का भाव, इतनी श्रद्धा हो। और उपनिषद में भी कहा गया, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यै ते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। कि जितनी ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो उतनी अपने गुरु के प्रति हो, कि हमारा जन्म मरण, हमारा उद्धार ये करेंगे, उनके शब्द करेंगे। हम उनके आश्रम पर, चोले पर, वो तो उनका लीला है, जिस काम के लिए आए हैं वैसा करेंगे। स्त्री चोले में आए हैं, स्त्रियों का मान लो विशेष उद्धार है, कुछ भी है, तो ये तो ईश्वर की तरफ से कार्य होता है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जैसे वो कह रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे आपसे बढ़कर कौन उपदेश कर सकता है। शिष्य सत्य काम की नम्रता युक्त प्रार्थना सुनकर आचार्य गौतम ऋषि ने उसे उपदेश किया। कौन सा रह गया था? देखो अब ध्यान से सुनो, पढ़ लेते हैं पहले। जिसको जानकर कुछ जानना शेष ना रहा। किसने ये उपदेश किया? गौतम ऋषि ने। किसको किया? सत्यकाम को। ऐसा उपदेश किया जिसको जानना शेष नहीं रहा और संपूर्ण ज्ञान में स्थित हो। अब आपको एक बात बताते हैं कि देखो, महावाक्य किसी ने नहीं दिया। पहले भी किसके पाद बताए? ब्रह्म का एक पाद बताया, तो वो भी सृष्टि, अपर ब्रह्म की बात करी ना। अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म पढ़ के आए हैं। अपर ब्रह्म की वो सृष्टि के बारे में कि भाई प्रकाशवान है। दूसरा आयतनवान है, वो भी सृष्टि के बारे में, ठीक है। दूसरा वो क्या कहते हैं, अनंतवान है। तीसरा ज्योतिषवान है, वो भी सृष्टि के बारे में। चौथा आयतनवान है, वो भी शरीरों के बारे में। तो सारा शर का हो गया ना क्या। तो अब जो महावाक्य था तत्वमसि, कि इनमें जो व्याप्त है ब्रह्म वह तू है, यही कहना बाकी था। सृष्टि का तो सारा ज्ञान हो गया था, कर मनन करके आने का। बस एक ही बात रह गई थी अब गुरुदेव को कहने की और समझाने की और दिखाने की, कि वह जो ये आयतनवान है, प्रकाशवान है, जो भी है वो तू है, तेरी आत्मा है। तो ये बात गौतम ऋषि ने महावाक्य दिया और उनके जीवन की पूर्णता की, और फिर वो ज्ञान में स्थित हो गए। हरिओम। शांति शांति। हाँ जी, इतना कहा तो अब वो पूर्णता में स्थित हो गए। हरिओम शांति।